अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर, ठीक है। आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम मज़ीद दो टाइप्स जो आगे की हैं वो पढ़ेंगे। हमने दो टाइप्स उस लेक्चर में डिस्कस की थी। दो टाइप्स कौन कौन सी थी जो हमने डिस्कस की थी? ट्री और श्रब्स, ठीक है। ट्री और श्रब्स थी यानी कि दरख्त और झाड़ियाँ। आज हम पढ़ेंगे हर्ब्स और क्लिम्बर यानी जड़ी बूटियाँ और बेलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्ब्स के बारे में। व्हाट इज हर्ब्स? सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं हर्ब्स और शर्ब्स की। क्लास श्रब्स और हर्ब्स की इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही एक तरह की झाड़ियाँ होती हैं। फ़र्क क्या होता है? ये बेकार झाड़ी होती है जबकि ये काम की झाड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? आपने अक्सर जो है वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर वो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लिखा होता है हर्बल। हर्बल वो दरअसल हर्बल इसी से निकला है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये जो है हर्ब्स में सारी कौन आती हैं? जड़ी बूटियाँ आती हैं। जितनी भी मुख्तलिफ दुनिया की जड़ी बूटियाँ हैं जो हम पंसार से लेते हैं वो सारी किस में आती हैं? हर्ब्स में आती हैं, ठीक है। तो जब भी आप जो प्रोडक्ट देखते हो जिसमें हर्बल लिखा हुआ होता है उसमें ये जाहिर कर रहा होता है कि इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। बात समझ में आ गई? जबकि श्रब्स जो हैं ये भी उसी तरह की स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे इसमें मजबूत लकड़ी नहीं होती लेकिन श्रब्स के पास मजबूत लकड़ी होती है, पतली होती है, छोटी होती है लेकिन मजबूत लकड़ी होती है। इनमें मजबूत लकड़ियाँ नहीं होती, ठीक है। बट साइज़ में दोनों मोस्टली ज़्यादातर सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट किस बुनियाद पे हैं? क्योंकि ये किसी काम की नहीं होती। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा से ज़्यादा जलाने के काम आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मेडिसिन के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हर्ब्स जो हैं उसको मेडिसिन के तौर पर, उसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के तौर पर और उसके अलावा उसको कच्चा खाने के तौर पर और हमारे रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल भी होती हैं हर्ब्स, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हर्ब्स और शर्ब्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये चीज़ रिपीट होती है जब भी आपको बताना ज़रूरी था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हर्ब्स की। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, ठीक है। अब ये जड़ी बूटियाँ होती क्या हैं? हर्ब्स हैं क्या? देखो बच्चों, अफ़ज़ाइशी अमल से पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। इसका मतलब ये है कि जब ये पौधे अपने बढ़ने का अमल यानी कि अपनी तादाद बढ़ाने का अमल शुरू करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि जैसे ही इनकी तादाद बढ़ती है, जैसे ही ये फल देते हैं या फल ना भी दें, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है तो इनको काट लेना चाहिए फ़ौरन, सही, वरना ये मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भी ये ऐसे पौधे हैं इनको जड़ों से नहीं निकाला जाता बल्कि इनको काटा जाता है। जिस तरह हम गंदम वगैरह के पौधे होते हैं वो सूखने के बाद काटते हैं, इनको सूखने का इंतज़ार नहीं किया जाता, इनको ग्रीनरी में ही काट लिया जाता है, ठीक है। अब इनके तने लकड़ी के नहीं होते, नाजुक होते हैं, ठीक है। इनके तने नाजुक होते हैं। ठीक है, इनके तने लकड़ी के नहीं होते बल्कि नाजुक होते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद इनके तने मर जाते हैं। मेरी बात सुनना ज़रा। इनके जो तने और पत्ते वगैरह होते हैं वो अपनी तादाद को बढ़ाने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। तो इनके मरने से पहले इनको काट लिया जाता है। अब ये जब पौधे मर जाते हैं तो फिर तो इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर क्यों आज तक ये पौधे ज़िंदा हैं? आज तक ये पौधे इस वजह से ज़िंदा हैं क्योंकि इनके तने मरते हैं, इनकी जड़ें ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। इनकी जड़ें ज़िंदा रहती हैं।
जैसे ही मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं ये वापस जड़ें जो है वो क्या निकालना शुरू कर देती हैं, तने निकालना शुरू कर दी हैं, तनों से पत्ते निकलना शुरू होते हैं और दोबारा ये जड़ी बूटी जो है वो अपनी शक्ल में वापस आ जाती है। बात समझ में आ रही है? ये इसकी ख़ास खसूसियत है क्योंकि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही पहले मर जाए उसके बाद फिर खुद ही ज़िंदा होने लगे। तो ये मौसम की तब्दीलियों की वजह से हो सकता है, लेकिन अपने इंटरनल मसले की वजह से ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन जड़ी बूटियों में ऐसा पॉसिबल है, सही है, कि वो एट अ टाइम अपने आप को मतलब वो ख़त्म कर लेती है। अब जड़ी बूटी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ना सिर्फ हम ताज़ा लें जब, बल्कि अगर ये मुरझाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, पीले पड़ जाने के बाद, सूख जाने के बाद भी हम इनको यूज़ करते हैं तो जड़ी बूटी हमारे लिए सही है, फ़ायदेमंद ही साबित होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसकी मिसालें मैं आपको बताऊं तो इसकी मिसालों में आज के दौर में हमारे पास पुदीना है, धनिया है, पालक और मुख्तलिफ साग वगैरह। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये रोज़मर्रा में हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा में हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, जबकि ये चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब आप अगर इसकी खसूसियात को मिलाओ तो क्या इनमें लकड़ी होती है? नहीं होती लकड़ी, बल्कि नाजुक सा इनका जो तना है वो होता है, इसमें फ्लूइड भी फिल्ड होता है। बात समझ में आ रही है? नाजुक सा तना होता है जिसमें फ्लूइड भी फिल्ड होता है, पत्ते होते हैं और पत्ते भी बहुत नाजुक से होते हैं, ऐसी है। और ये सूख जाने के बाद, पालक और साग कम फेल नहीं है, ठीक है, लेकिन पुदीना और धनिया सूख जाने के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप अगर देखते हो आर्टिफिशियल रायते का जो पाउडर मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें वो पुदीने को सुखाकर जब वो बिल्कुल सूख कर कड़क हो चुके होते हैं तो उसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को फिर वो उस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? ये था हमारा हर्ब्स। अब बात करते हैं बेलें, क्लिम्बर की, यानी बेलें। इस पौधे की क्या खसूसियत है? इस पौधे को ज़िंदा रहने और बढ़ने के लिए किसी दूसरी सतह का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इस पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदा रहने और बढ़ने के लिए किसी दूसरी सतह का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरी सतह वो दीवार भी हो सकती है, वो कोई दरख्त भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? जिस तरह मनी प्लांट वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या होता है, मनी प्लांट वगैरह में ये मनी प्लांट भी एक बेल है। उसके अलावा मुख्तलिफ हमारे जो बेलों की किस्में हैं, जैसे कि करेले का पौधा वो भी एक बेल है, और लौकी का पौधा बेल है, तोरी का पौधा बेल है, ठीक है। तो इनको सतह की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बागीचों में होते हैं तो ये ज़मीन की सतह पर उग रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे क्यारियाँ वगैरह में होते हैं तो ये दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस तरह आपको मैं बताऊँ, हमारे घर पे करेले का पौधा लगा हुआ है, उसमें से टेंड्रिल्स निकलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें से बीच बीच में से उसकी तने में से निकल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो आसपास जो दूसरे पौधे हैं उनको घुमा घुमा के पकड़े हैं और वो वैसे ही चढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि उस पर उन्होंने अटकाया हुआ है, उसके बाद वो घूमते जा रहे हैं और उसी पे चढ़ते जा रहे हैं। यानी कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो जो बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर तक कैसे पहुँचे वो इस तरह पौधों पे जो है वो अपने टेंडल्स फंसा फंसा के ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। तो बेल जो है वो ऐसे पौधे हैं जिनको बढ़ने के लिए दूसरे पौधों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। दूसरे पौधों का नहीं, सॉरी, दूसरी सतह का, चाहे वो पौधे की सतह हो या फिर किसी दीवार की सतह हो या फिर कोई लकड़ी या कुछ भी हो, ठीक है। बस दूसरी सतह चाहिए होती है उनको जिसमें वो बआसानी ग्रो कर सकें। जिस तरह आपने मनी प्लांट देखा है, मनी प्लांट उग रहा होता है,
और हम अगर नर्सरी से लेते हैं तो आप देखते हो मनी प्लांट के बीच में उन्होंने रस्सी से बना हुआ एक वो बनाया हुआ होता है, डंडा बनाया हुआ होता है, और मनी प्लांट उस पर घूम घूम कर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि बेलों को उगने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सतह की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उसको डंडा दे देते हैं बीच में, जिसपे वो बासानी ग्रो करता जाता है। ठीक है, और फिर जब वो ऊपर तक पहुंच जाता है फिर उसको वापस नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, अब वो नीचे की तरफ हो जाता है। इस तरह इसको कायमो दायम रखा जाता है। क्लास वर्क सारे आंसर्स आप खुद देंगे, याद रखिएगा। बुक की हेल्प ले सकते हैं आप, आज समझ में आ रही, और लेक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं। हर्ब्स क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्लिम्बर के बारे में आप क्या जानते हैं? जो कुछ जानते हैं बेलों के बारे में, जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हैं, और जो आपके जहन में बातें हों कि बेलों में बाकी पौधों के मुकाबले ये खसूसियात होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, ये था आज का हमारा क्लास वर्क। हर्ब्स की डेफिनेशन लिखनी है, आपने बताना है कि हर्ब्स क्या है। मैं आपको थैरली बता देता हूँ, सही है, टेम्परेरी बता देता हूँ। आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं कि हर्ब्स जो है वो ऐसे पौधे हैं जो कि अपने अफजाइशी अमल के दौरान या अफजाइशी अमल के बाद, ठीक है, अपनी अफजाइश के बाद, अफजाइश बोलते हैं रिप्रोडक्शन को, यानी कि अपने बढ़ने के बाद, अपनी तादाद बढ़ाने के बाद मरना शुरू कर देते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके तने और पत्ते मरते हैं, जड़ें ज़िंदा रहती हैं। सही है, ऐसे पौधे, ये इस तरह डेफिनेशन, ऐसे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं। और आप इस तरह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हर्ब जो है उनकी डंडियाँ बहुत नाजुक होती हैं। हर्ब जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में यूज़, मतलब मुख्तलिफ़ मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। हर्ब जो है वो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, जिस तरह पुदीना। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर्ब्स के आपने ये जो पौधे हैं ये हर्ब्स कहलाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह लिखें। आप हर्ब्स की मुख्तलिफ़ खसूसियत के ज़रिए भी हर्ब्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर्ब्स क्या हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, होमवर्क की तरफ चलते हैं आप। होमवर्क में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, हर्ब्स और 5 क्लिम्बर के नाम लिखें। 5 हर्ब्स और 5 क्लेम्बर के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, हर्ब्स पता है जड़ी बूटियाँ, क्लेम्बर बेलें। अब आपने 5 बेलों के नाम लिखने हैं और 5 जड़ी बूटियों के नाम लिखने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।